प्यारे छात्रों नमस्कार। मैं एक बार पुनः सुनील कुमार यादव चाणक्य कोचिंग सेंटर गोविंदू से, और आज मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या ज्ञात करना। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या कैसे ज्ञात करते हैं आज हम वो सीखेंगे बच्चों, प्यारे छात्रों। और बहुत ही शानदार जो है कि तरीके से मैं इसको बताने का प्रयास करूंगा। और सबसे पहले बात जान लेते हैं कि ये अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या प्यारे छात्रों, अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में हम प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या हिंदी में कहते हैं। और अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसके मात्र दो ही गुणनखंड होते हैं। एक संख्या एक होती है और दूसरी स्वयं संख्या वही होती है। यानी कुल मिलाकर के, जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर मान लेते हैं कि ये 5 है तो 5 के गुणनखंड कितने हैं? एक है और एक स्वयं 5 है। मान लेते हैं 7 है, 7 के कितने फैक्टर है? 1 है और 7 है। यानी प्यारे छात्रों आपने देखा कि 5 जो है सिर्फ और सिर्फ 1 और 5 से विभाजित होता है। 7 भी जो है 1 और 7 से विभाजित होता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जिसका एक गुणनखंड स्वयं एक हो और दूसरी स्वयं वही संख्या हो, ऐसे संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है प्यारे छात्रों, तो आइए हम बात करते हैं 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। दूसरी चीज, इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज और मैं बताऊं समझाने से पहले, अभाज्य के साथ साथ एक और संख्या होती है भाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं बच्चों जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे आपको मैं दिखा दे रहा हूं, जैसे देख लीजिए, मान लेते हैं कि ये जो है आपका 4 है। 4 के बाद संख्या है भाज्य संख्या। देखिए 4 के गुणनखंड 1 उससे स्वयं करके 1 से करता है, ये करता है। इसके बाद ये आपका 2 से करता है और उसके बाद ये आपके 4 से करता है। प्यारे छात्रों आपने देखा कि इसके जो है फैक्टर 2 से अधिक हैं, इसलिए संख्याओं को कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं कहेंगे। एक संख्या और आपको मैं दिखा रहा हूं, ये 6 देखिए, ये आपका 1 हो गया, 1 से कटता है आपका। उसके बाद से आपका ये 2 से कटता है, ये 3 से डिवाइड होता है और ये 6 से डिवाइड होता है। यानी कि आपने देखा कि इसके जो फैक्टर है 1, 2, 3 और 6 से डिवाइड होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के 2 से अधिक है, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। तो हम प्यारे छात्रों आपको अभाज्य संख्या निकालना बताएंगे। और अभाज्य संख्या एक बार पुनः मैं बता दूं, अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसके अधिकतम 2 ही गुणनखंड होते हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम बताएं आपको, ये देखिए एक जो संख्या किससे डिविजिबल है? एक अपने आप से डिविजिबल है और इसके लिए कोई गुणनखंड यानी एक का सिर्फ और ये सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसलिए यह संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। दूसरी संख्या भाज्य संख्या होने के लिए इसके गुणनखंड 2 से अधिक होना चाहिए, तो 2 से गुणनखंड अधिक भी नहीं है, इसलिए यह संख्या न तो भाज्य है और न ये अभाज्य है। यानी यह संख्या एक जो होती है न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य। जैसे कि आप लोग 0 पढ़े हैं, 0 neither are पॉजिटिव नंबर नॉर ए नेगेटिव नंबर। 0 न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। ठीक उसी प्रकार से एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। प्यारे छात्रों हम आपको बात करते हैं 2 पे। तो देखिए जो 2 है, 2 के जो गुणनखंड देखेंगे तो 2 के गुणनखंड में एक तो 1 होता है, 1 से कट जाता है, और दूसरा 2 से। यानी कि कुल मिलाकर के इसके 2 गुणनखंड होते हैं, इसलिए कह सकते हैं ये अभाज्य संख्या है। ये क्या है छात्रों? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या को हम सर्किल में जो है कि घेर लेते हैं। और अब हम आगे की प्रोसेस क्या करते हैं कि जो 2 है, जो अब 2 अभाज्य संख्या 2 के जितने भी मल्टीपल है उसको हम जो है कि काट देंगे। जैसे 2 से जितनी भी संख्याएं कटने वाली है उनको काट देंगे। आप देख लीजिए 2 से जितनी भी सम संख्याएं होती हैं कट जाती हैं। आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 40 हो गया, 38 हो गया, 37 हो गया, 34, 32, ये आपका 42, 44, 46, 48, 50, ये जितने भी सम संख्या एवरी इवन नंबर डिवाइडेड बाय 2। आपको देख लीजिए 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, ये 72 भी आपका कट जाएगा, 74 भी, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100। यानी जितनी भी 2 से कटने वाली सम संख्याएं थी सारी संख्याओं को हमने काट दिया।
अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम चेक करते हैं 3 के, 3 किन संख्याओं से कटता है, तो 3 का फैक्टर 1 और 3, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम जितने भी 3 से कटने वाले हैं, जितने भी 3 के मल्टीपल है, उनको हम आसानी से काट सकते हैं। तो आप जानते हैं कि 3 का जब हम पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते हैं, तो 6 तो ऑलरेडी कट चुका है, 9 कट जाएगा आपका, 12 कट चुका है, 15 कट जाएगा, 18 कट चुका है, 21 कट जाएगा आपका, ये जो है कि आपका ये 24 कट चुका है, 27 कट जाएगा, 30 कट चुका है। आपको बताया गया होगा 3 से विभाजिता का नियम, जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित हो वे संख्याएं 3 से कट जाती हैं। इसी प्रकार से हम अगर अंकों को जोड़ते हैं 3 से कटती तो संख्या हम कट जाएंगे 3 से। आप देखिए 3 और 3 6 होता है, 3 से कटेगा 36 कटेगा आपका। उसके बाद से आपका 3 और 3 12, ये भी कट जाएगा आसानी से। ये उसके बाद से 45 कट जाएगा, क्योंकि 4 5 9 होता है, 9 3 से कटता है। उसके बाद से 7 चलेगा, ये नहीं कटेगा, 9 4 3 भी नहीं कटेगा। इसके बाद से आपका ये कट जाएगा आसानी से, 7 5 12 होता है, 6 3 ये भी कट जाएगा। उसके बाद से ये कट जाएगा आपका। उसके बाद से बच्चों ये 7 और 5 12 होता है और आसानी से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा आपका, ये आसानी से कट जाएगा 3 से। और ये भी कट जाएगा आपका, 8 7 15 15 3 से कटता है, इसलिए आसानी से ये भी कट जाएंगे। उसके बाद से ये आपका कट जाएगा आसानी से। और ये 99, यानी जितनी भी संख्याएं 3 से कटने वाली थी हमने आसानी से काट दिया, क्योंकि 3 का डिविजिबल का ये रूल है कि जो संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट जाए वे संख्याएं आसानी से 3 से कट जाती हैं। 4 ऑलरेडी कट चुका और ये रहा 5, क्योंकि 5 के भी गुणनखंड 1 और 5 है बच्चों। तो मैं बताऊं 5 का विभाज्यता का नियम आपने पढ़ा होगा कि जो संख्याएं या जिस संख्या के इकाई के स्थान पे यूनिट डिजिट पे 0 या 5 हुए संख्याएं 5 से कटती हैं, तो जितनी भी संख्याएं होंगी 0 जहां पे होगा और 5 होगा 5 से कट जाएगा। आप चेक कर सकते हैं प्यारे छात्रों कि आपका यहां से देखा जाए तो 25 कट जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट पे 5 है। 35 कट जाएगा, 55 कट जाएगा, 65 कट जाएगा, 85 कट जाएगा, 95 कट जाएगा। और मेरे ख्याल से 0 जो जिनकी इकाई के स्थान पर वो 2 से कट चुकी थी और 5 वाले मेरे ख्याल से लगभग कट चुके हैं। अब ये आपका 6 ऑलरेडी कट चुका है। 7 का टेबल ले लीजिए। 7 के टेबल में आप जानते हैं कि 7 के टेबल में आपका ये 49 आपका आसानी से कट जाएगा। उसके बाद से जो है 7 के टेबल में आप देख लीजिए, ये आपके 7 के टेबल के 7 का मल्टीपल 77 होता है, ये भी कट जाएगा आपका। उसके बाद से जो है कि 7 का मल्टीपल आपका 91 होता है, ये भी कट जाएगा ये आसानी से। उसके बाद हम लेते थे 11 का। आप 11 के टेबल में देख लीजिए, 13 का देख लीजिए, 17 का देख लीजिए, 19 का देख लीजिए प्यारे छात्रों, 23 का देख लीजिए। ये सब अभाज्य संख्या को मैं आपको सर्कल में ले रहा हूं। 29 को देख लीजिए, 31 को देख लीजिए, इसके बाद 37, उसके बाद से मैं 41 हो गया बच्चों, 43, 47, उसके बाद से आपका हो गया, ये ऑलरेडी मैं छोड़ चुका हूं क्योंकि 6 3 से कट जाता था, ये मैं गलती से छोड़ दिया था, 51 कट गया, क्योंकि 5 और 1 6 होता है और 6 3 से कट जाता है। ये आपका हो गया 53, उसके बाद से बच्चों 59, 61, उसके बाद से आपका 67, उसके बाद से आपका मैं बच्चों देखता हूं 71, 73, 79, 83, 89 और ये 97। जितने भी बच्चों जितनी भी संख्याओं को एक क्रॉस से किया, ये सब जो है कि कंपोजिट नंबर है बच्चों, यानी कि भाज्य संख्याएं। और जितने भी मैंने सर्कल में लिया प्यारे छात्रों, वो टोटल जो है कि अभाज्य संख्याएं कि इसके इनके मात्र 2 ही फैक्टर हैं, 1 और स्वयं संख्या। और इसको आप गिन सकते हैं। देखिए कुल मिलाकर के 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी कुल मिलाकर 25, यानी कि 1 से लेकर के 100 तक कुल अभाज्य संख्या की संख्या जो है कि 25 होती है, 25 होती है। और इसमें और भी प्रश्न बनते हैं। सबसे वह संख्या बताइए जो न तो
अभाज्य है और 9 ही भाज्य, वह संख्या होगी 1। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो हो जाएगा 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो हो जाएगा 3। सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करेंगे तो हो जाएगा 4। और एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम होगी वो होगी मात्र 2। तो मेरे प्यारे छात्रों, नोट में लिखा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, यानी आप देख रहे हैं बच्चों 2 है। और 1 से लेकर 100 तक की कुल अभाज्य संख्या 25 है। मैंने आपको काउंट करके दिखाया, आप गिन लीजिएगा 25 है। और 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। जितने भी आप अभाज्य संख्याएं देख रहे होंगे बच्चों, कुल सबका सब जो है विषम संख्या है, लेकिन मात्र 2 एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य भी है। और एक चीज और, कभी कभी कंपटीशन में पूछ लेता है 1 से लेकर 50 तक के बीच की अभाज्य संख्या है, तो आप काउंट करके देखेंगे 1 से 50 के बीच की अभाज्य संख्या बच्चों 15 होती हैं, और 51 से लेकर के 100 तक के बीच की अभाज्य संख्या की जो काउंटिंग होती है वो 10 होती है, कुल मिलाकर 25 होती है। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये रहा वीडियो, कैसा लगा आपको? जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं भी थोड़ा बहुत यूट्यूब पे सीख रहा हूं, और आपका प्रेम और स्नेह बना रहेगा तो धीरे धीरे मैं भी एक एक वीडियो डालता रहूंगा। अच्छा, नमस्कार प्यारे छात्रों, नमस्कार। मैं एक बार पुनः सुनील कुमार यादव, चाणक्य कोचिंग सेंटर गोविंदू से, और आज मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या ज्ञात करना। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, आज हम वो सीखेंगे बच्चों, प्यारे छात्रों। और बहुत ही शानदार जो है कि तरीके से मैं इसको बताने का प्रयास करूंगा। और सबसे पहले बात जान लेते हैं कि ये अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या, प्यारे छात्रों, अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में हम प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या हिंदी में कहते हैं। और अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसके मात्र 2 ही गुणनखंड होते हैं। एक संख्या 1 होती है और दूसरी स्वयं संख्या वही होती है। यानी कुल मिलाकर के, जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर मान लेते हैं कि ये 5 है, तो 5 के गुणनखंड कितने हैं? एक है और एक स्वयं 5 है। मान लेते हैं 7 है, 7 के कितने फैक्टर है? 1 है और 7 है। यानी प्यारे छात्रों, आपने देखा कि 5 जो है सिर्फ और सिर्फ 1 और 5 से विभाजित होता है। 7 भी जो है 1 और 7 से विभाजित होता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जिसका एक गुणनखंड स्वयं 1 हो और दूसरी स्वयं वही संख्या हो, ऐसे संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है प्यारे छात्रों, तो आइए हम बात करते हैं 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। दूसरी चीज, इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज और मैं बताऊं, समझाने से पहले, अभाज्य के साथ साथ एक और संख्या होती है भाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं बच्चों जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे आपको मैं दिखा दे रहा हूं, जैसे देख लीजिए, मान लेते हैं कि ये जो है आपका 4 है। 4 के बाद संख्या भाज्य संख्या देखिए, 4 के गुणनखंड 1 उससे स्वयं करके 1 से करता है, ये करता है। इसके बाद ये आपका 2 से करता है, और उसके बाद ये आपके 4 से करता है। प्यारे छात्रों, आपने देखा कि इसके जो है फैक्टर 2 से अधिक हैं, इसलिए संख्याओं को कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं कहेंगे। एक संख्या और आपको मैं दिखा रहा हूं, ये 6 देखिए, ये आपका 1 हो गया, 1 से कटता है आपका। उसके बाद से आपका ये 2 से कटता है, ये 3 से डिवाइड होता है, और ये 6 से डिवाइड होता है। यानी कि आपने देखा कि इसके जो फैक्टर है 1, 2, 3 और 6 से डिवाइड होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के 2 से अधिक है, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। तो हम प्यारे छात्रों आपको अभाज्य संख्या निकालना बताएंगे। और अभाज्य संख्या एक बार पुनः मैं बता दूं, अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसके अधिकतम 2 ही गुणनखंड होते हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम बताएं आपको, ये देखिए एक जो संख्या किससे डिविजिबल है? 1 अपने आप से डिविजिबल है, और इसके लिए कोई गुणनखंड यानी 1 का सिर्फ और ये सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसलिए यह संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। दूसरी संख्या भाज्य संख्या होने के लिए इसके गुणनखंड 2 से अधिक होना चाहिए, तो 2 से गुणनखंड अधिक भी नहीं है, इसलिए यह संख्या न तो भाज्य है और न यह अभाज्य है। यानी यह संख्या 1 जो होती है न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य। जैसे कि आप लोग 0 पढ़े हैं, 0 neither are पॉजिटिव नंबर नॉर नेगेटिव नंबर। 0 न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। ठीक उसी प्रकार से 1
न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। प्यारे छात्रों, हम आपको बात करते हैं 2 पे। तो देखिए जो 2 है, 2 के जो गुणनखंड देखेंगे तो 2 के गुणनखंड में एक तो 1 होता है, 1 से कट जाता है, और दूसरा 2 से, यानी कि कुल मिलाकर के इसके 2 गुणनखंड होते हैं, इसलिए कह सकते हैं ये अभाज्य संख्या है। ये क्या है छात्रों? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या को हम सर्किल में जो है कि घेर लेते हैं। और अब हम आगे की प्रोसेस क्या करते हैं कि जो 2 है, जो अब 2 अभाज्य संख्या 2 के जितने भी मल्टीपल है उसको हम जो है कि काट देंगे। जैसे 2 से जितनी भी संख्याएं कटने वाली है उनको काट देंगे। आप देख लीजिए 2 से जितनी भी सम संख्याएं होती हैं कट जाती हैं। आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 40 हो गया, 38 हो गया, 37 हो गया, 34, 32, ये आपका 42, 44, 46, 48, 50, ये जितने भी सम संख्या एवरी इवन नंबर डिवाइडेड बाय 2 आपको देख लीजिए 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, ये 72 भी आपका कट जाएगा, 74 भी, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, यानी जितने भी 2 से कटने वाली सम संख्याएं थी सारी संख्याओं को हमने काट दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम चेक करते हैं 3 के। 3 किन संख्याओं से कटता है? तो 3 का फैक्टर 1 और 3, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम जितने भी 3 से कटने वाले हैं, जितने भी 3 के मल्टीपल है, उनको हम आसानी से काट सकते हैं। तो आप जानते हैं कि 3 का जब हम पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते हैं, तो 6 तो ऑलरेडी कट चुका है, 9 कट जाएगा आपका, 12 कट चुका है, 15 कट जाएगा, 18 कट चुका है, 21 कट जाएगा आपका, ये जो है कि आपका ये 24 कट चुका है, 27 कट जाएगा, 30 कट चुका है। आपको बताया गया होगा 3 से विभाजिता का नियम, जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित हो वे संख्याएं 3 से कट जाती हैं। इसी प्रकार से हम अगर अंकों को जोड़ते हैं 3 से कटती तो संख्या हम कट जाएंगे 3 से। आप देखिए 3 और 3 6 होता है, 3 से कटेगा 36 कटेगा आपका। उसके बाद से आपका 3 और 3 12, ये भी कट जाएगा आसानी से। ये उसके बाद से 45 कट जाएगा, क्योंकि 4 5 9 होता है, 9 3 से कटता है। उसके बाद से 7 चलेगा, ये नहीं कटेगा, 9 4 3 भी नहीं कटेगा। इसके बाद से आपका ये कट जाएगा आसानी से, 7 5 12 होता है, 6 3 ये भी कट जाएगा। उसके बाद से ये कट जाएगा आपका। उसके बाद से बच्चों ये 7 और 5 12 होता है और आसानी से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा आपका, ये आसानी से कट जाएगा 3 से। और ये भी कट जाएगा आपका, 8 7 15 15 3 से कटता है, इसलिए आसानी से भी कट जाएंगे। उसके बाद से ये आपका कट जाएगा आसानी से। और ये 99, यानी जितनी भी संख्याएं 3 से कटने वाली थी हमने आसानी से काट दिया, क्योंकि 3 का डिविजिबल का ये रूल है कि जो संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट जाए वे संख्या आसानी से 3 से कट जाती हैं। 4 ऑलरेडी कट चुका और ये रहा 5, क्योंकि 5 के भी गुणनखंड 1 और 5 है बच्चों। तो मैं बताऊं 5 का विभाज्यता का नियम आपने पढ़ा होगा कि जो संख्याएं या जिस संख्या के इकाई के स्थान पे यूनिट डिजिट पे 0 या 5 हुए संख्याएं 5 से कटती हैं, तो जितनी भी संख्याएं होंगी 0 यहाँ पे होगा और 5 होगा, 5 से कट जाएगा। आप चेक कर सकते हैं प्यारे छात्रों कि आपका यहां से देखा जाए तो 25 कट जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट पे 5 है। 35 कट जाएगा, 55 कट जाएगा, 65 कट जाएगा, 85 कट जाएगा, 95 कट जाएगा। और मेरे ख्याल से 0 जो जिनकी इकाई के स्थान पर वो 2 से कट चुकी थी और 5 वाले मेरे ख्याल से लगभग कट चुके हैं। अब ये आपका 6 ऑलरेडी कट चुका है। 7 का टेबल ले लीजिए। 7 के टेबल में आप जानते हैं कि 7 के टेबल में आपका ये 49 आपका आसानी से कट जाएगा। उसके बाद से जो है 7 के टेबल में आप देख लीजिए, ये आपके 7 के टेबल के 7 का मल्टीपल 77 होता है, ये भी कट जाएगा आपका। उसके बाद से जो है कि 7 का मल्टीपल आपका 91 होता है, ये भी कट जाएगा ये आसानी से। उसके बाद हम लेते हैं 11। आप 11 के टेबल में देख लीजिए, 13 का देख लीजिए, 17 का देख लीजिए, 19 का देख लीजिए प्यारे छात्रों, 23 का देख लीजिए। ये सब अभाज्य संख्या को मैं आपको सर्कल में ले रहा हूं। 29 को देख लीजिए, 31 को देख लीजिए, इसके बाद 37, उसके बाद से मैं 41 हो गया बच्चों, 43,
47, उसके बाद से आपका हो गया, ये ऑलरेडी मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि 6 3 से कट जाता था, ये मैं गलती से छोड़ दिया था, 51 कट गया क्योंकि 5 और 1 6 होता है और 6 3 से कट जाता है। ये आपका हो गया 53, उसके बाद से बच्चों 59, 61, उसके बाद से आपका 67, उसके बाद से आपका मैं बच्चों देखता हूँ 71, 73, 79, 83, 89 और ये 97। जितने भी बच्चों जितनी भी संख्याओं को एक क्रॉस से किया ये सब जो है कि कंपोजिट नंबर है बच्चों, यानी कि भाज्य संख्या है। और जितने भी मैंने सर्कल में लिया प्यारे छात्रों, वो टोटल जो है कि अभाज्य संख्या है कि इसके इनके मात्र 2 ही फैक्टर हैं, एक और स्वयं संख्या। और इसको आप गिन सकते हैं। देखिए कुल मिलाकर के 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 यानी कुल मिलाकर 25, यानी कि 1 से लेकर के 100 तक कुल अभाज्य संख्या की संख्या जो है कि 25 होती है, 25 होती है। और इसमें और भी प्रश्न बनते हैं, सबसे वह संख्या बताइए जो न तो अभाज्य है और न ही भाज्य, वह संख्या होगी 1। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो हो जाएगा 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो हो जाएगा 3। सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करेंगे तो हो जाएगा 4। और एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम होगी वो होगी मात्र 2। तो मेरे प्यारे छात्रों नोट में लिखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, यानी आप देख रहे हैं बच्चों 2 है। और 1 से लेकर 100 तक की कुल अभाज्य संख्या 25 है, मैंने आपको काउंट करके दिखाया, आप गिन लीजिएगा 25 है। और 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। जितने भी आप अभाज्य संख्याएं देख रहे होंगे बच्चों, कुल सबका सब जो है कि विषम संख्या है, लेकिन मात्र 2 एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य भी है। और एक चीज और, कभी कभी कंपटीशन में पूछ लेता है 1 से लेकर 50 तक के बीच की अभाज्य संख्या है, तो आप काउंट करके देखेंगे 1 से 50 के बीच की अभाज्य संख्या बच्चों 15 होती हैं। और 51 से लेकर के 100 तक के बीच की अभाज्य संख्या की जो काउंटिंग होती है वो 10 होती है, कुल मिलाकर 25 होती है। तो मेरे प्यारे छात्रों ये रहा वीडियो, कैसा लगा आपको? जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं भी थोड़ा बहुत यूट्यूब पे सीख रहा हूं और आपका प्रेम और स्नेह बना रहेगा तो धीरे धीरे मैं भी एक एक वीडियो डालता रहूंगा। अच्छा, नमस्कार।